सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साची। कल अपनी शोभा संपूर्ण हुई थी बड़ी रांग की। आज शोभा बातुनी भाव देखने के प्रयास करते हैं। 8 सागर 8 चीनी की बातुनी शोभा बहुत गहरी शोभा है। जितना जितना सुंदर साथ मंथन करेंगे, जबरदस्त भाजी की वृत्ति के लास्ट में बहुत अच्छे से इसका वर्णन दे रखा है। तो उसी वृत्ति को ही सामने रख के मैं ये वर्णन कर रही हूँ। सबसे पहले महाराज जी ने बताया है, इस कलर हमने कल देख ही लिए थे। कल हमने कलर की शोभा देखी थी। बातुनी भाव देखते हैं। नूर सागर श्री राज्य की शोभा का सागर। ये अपना जो अगिन कोने में नूर सागर आया है, ये राज्य की शोभा का सागर। नीर सागर हम रूहों की शोभा का सागर हुआ। खीर सागर एक दिली का सागर। और दधी सागर श्रृंगार का सागर। राज्य का जाहिरी श्रृंगार तो है ही सही, लेकिन हम जो मिलके अभी ये जो बैठ के कर रहे हैं, राज्य का चिंतन मनन सत्संग, आपस में सुंदर सा सब मिलकर, ये सब वीरे का श्रृंगार। ये हो गया अपना गृह सागर, इश्क का सागर। मधु सागर इलम का सागर। रस सागर रूहों की परात्म अवस्था, हमारी जागृति अवस्था का जो सागर है वो है रस सागर। अब महाराज जी बता रहे हैं कि इन सागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। एक भाव है, मतलब उन्होंने जो दिए हैं उसको बता रही हूँ। श्री राजी महाराज के शरीर के अंदर जो सुगंधि के गंजान गंज समुद्र भरे हैं, उन समुद्रों में से एक फुई उड़ के अगिन कोने में नूर सागर हुआ है। कि राजी महाराज के जो नूरी शरीर, उनका जो नूरी तन है, उसमें जो सुगंधि है, उस सुगंधि की एक बूंद मात्र, एक बूंद इतनी है कि उससे अपना ये नूर सागर हुआ है। श्री राजी महाराज के अंगों में जो हीरा मोती नगों के समान पानी है, गंजान गान, उन पानी के जो समुद्र भरे हुए हैं, उनमें से कोई उड़कर दक्षिण दिशा में लाल सागर नील सागर हुआ है। उनके नूरी शरीर में जो गंजानगंज पानी है, उनमें से एक फुई उड़कर नील सागर की शोभा हुई है। अब आते हैं खीर सागर में। श्री राजी महाराज के सभी अंगों में उज्जवलताई के गंजानगंज समुद्र भरे हैं। उन समुद्रों में से एक फुई उड़कर नृत्य कोने में पीले रंग का शीर्ष सागर हुआ है। राजी महाराज की जो अंग में उज्जवलताई है, उज्जवलता है, उसमें से एक फुई उड़कर ये अपना नृत्य कोने में शीर्ष सागर हुआ। दधी सागर की शोभा। श्री राज्य के सभी अंगों में जो शीतलता के गंजानगंज बेशुमार समुद्र हैं, उन समुद्रों में से एक फुई उड़कर पश्चिम दिशा में दधी सागर हुआ है। अब श्री राज्य के अंगों अंग में जो शीतलता है, उनमें से एक फुई उड़कर अपना ये पश्चिम दिशा में दधी सागर हुआ है। श्री राज्य के अंगों में जो चिकनाई के गंजानगंज समुद्र भरे हैं, उन समुद्रों में से एक फुई उड़कर वायु कोने में आसमानी रंग का गृह सागर हुआ है। ये वायु कोना, इसमें गृह सागर, उनके अंदर जो चिकनाई बताई है, तो जो चिकनाई उनके शरीर में है, उसमें से एक फुई उड़कर गृह सागर।
कि इश्क की राह पे चलेंगे तो शायद हम सिर्फ राज्य से ही से रहेंगे ना, जैसे वो चीज़ वो बातूनी भाव देखिए कि इश्क की अवस्था। फिर उसके बाद है शिराजी महाराज के अंगों में जो गंजानगंज अपरंपार मिठास के समुद्र भरे हैं। मिठास के जो समुद्र हैं उन समुद्रों में से एक फुई उड़कर उत्तर दिशा में श्याम रंग का मधु सागर हुआ है। श्री राज्य के हृदय कमल में अपने रूहों के प्रति सुख देने के लिए कंजानगंज अपरंपार बेशुमार लाड प्यार इश्क के समुंदर भरे हैं। उन समुंदर में से एक फुई उड़कर ईशान कोने में 10 रंग का रस सागर हुआ है। राजी महाराज के हृदय कमल में अपने रूहों को मैं अपरंपार सुख दूं। वो जो गंजानगंज अपरंपार लाड है, इश्क है, उनमें से एक फुई उड़कर ये रस सागर हुआ है। श्री राजी महाराज के पांव तली से लेके चोटी तक गंजानगंज अपरंपार अनंत रस के समुंदर भरे हैं। उन समुद्र में फुई फुई में एक ही कारण है कि मैं अपनी प्राण प्रिय सखियों को नए नए प्रकार से हर पल लाड प्यार सुख दूं, कि मैं पल पल अपनी सखियों को हर तरीके से नए नए लाड दूं, प्यार दूं। उन समुद्रों में से फुई उड़कर पूर्व दिशा में सर्व रंग का सरस सागर हुआ है। ये आठों सागर श्री राजी की शोभा, गौरव और गरिमा के प्रतीक हैं। इस तरह से शोभा महाराज जी ने उत्पत्ति बताई है। तो शोभा दीदी आप आगे ले रहे हो अष्टदिन। हाँ जी, हाँ जी, रूह की सीढ़ी आप बता रहे हो। नहीं नहीं आप बताइए बताइए, बढ़िया। अष्ट सागर अर्श दिल भीतर। इस सागर का बयान क्या है, ये खाली इशारत है। आत्म को श्री परम धाम की मार्ग पर चढ़ने के लिए आठों सागर, कि आत्म किस तरह से परम धाम के मार्ग की ओर अग्रसर हो, उसके लिए आठों सागर बातून अर्श दिल भीतर बयान करके किया जाता है। ये आठों सागर रूह की किस तरह से सीढ़ी बनते हैं, किस तरह से हमने परम धाम की ओर चलना है, उसका बयान। रूह मोमिन की परातम तन की जो जागृत अवस्था है वो रस सागर है। मोमिनों की जो परातम, जो हमारी जो जागृत अवस्था है वो अपना रस सागर है। ये रस सागर की शोभा जो जागृत अवस्था है। रूह मोमिन की परातम तन में जो जागृत अवस्था है वह रस सागर है। परातम तन में जो श्री राजी महाराज का इश्क रोम रोम में भरा है वो सररस सागर हुआ। जो अपना मूल तन है उनमें जो रस भरा है, रोम रोम में जो इश्क सागर है वो अपना हो गया सररस सागर। ये सररस सागर है रूह मोमिनों को खेल देखने की। अब बता रहे हैं कि हम किस तरह से खेल में उतरे और कैसे अपने को वापस चलना है। रूह मोमिनों को खेल देखने की चाहना हुई, तब श्री राजी ने फरामोशी रूप आवरण डाल के सुखने का तन बना के दुख रूपी माया का खेल अर्श दिल भीतर ही दिखाने लगे। हमने खेल देखने की इच्छा की या धनी ने हमें उपजाई, तब श्री राजी ने फरामोशी रूपी हमें आवरण डाल दिया, सपने का तन बना के दुख रूपी माया का खेल हमारे अर्श दिल भीतर। सरकार साहब चर्चा में एक बहुत प्यारी सी बात है कि समझ नहीं आता कि कैसी खेल। तो बोलते थे कि ना, आप सरकार साहब जी कहते थे कि आप बैठे हो राज्य के चरणों तले, आज भी हम वहीं बैठे हैं, और जिन नज़रों से हम धनी का इश्क पीते थे, धनी ने वो नज़रें हमारी अपनी नज़र में लेके उन नज़रों को हमको इस माया में घुमा दिया। नज़रें हमारी आज भी धनी के संग मिली हैं, हम आज भी राज्य की नज़रों में ही देख रहे हैं, लेकिन वो नज़रों से हम इश्क ना पी के इस माया के खेल को देख रहे हैं। तो इस तरह से अर्श दिल भीतर ही हम ये माया का खेल देख रहे हैं। बैठे तो हम धनी के चरणों तले ही हैं।
तब श्री राजी महाराज ने फरामोशी रूपी आवरण डालकर सुपने का तन बनाकर दुख रूपी माया का खेल अर्श दिल भीतर ही दिखाने लगे। सुपन हो दिल भीतर रूह कहूँ नहीं निकसर। तो हम जब खेल देखने आए तो हम इस नीर सागर में खुद को देख रहे हैं। जब हम माया के खेल में उतरे तो हम इस नीर सागर पर हैं। ये नीर सागर हुआ। रूह इस नीर सागर पे खड़ी है। हम सब सुंदर साथ इन नीर सागर पे खड़े हैं और हमको सब सागरों को उलंघ के इन सरस सागर तक पहुंचना है। नीर सागर पे हैं हम, पहली सीढ़ी पर है रूह की, और हमने पहुंचना है धनी की। हमने लास्ट सीढ़ी तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेंगे? रूह नीर सागर पर खड़ी है, संपूर्ण सागरों को उलंघ कर। सरस सागर जो श्री राजी महाराज का स्वरूप है, दिन से श्री राजी से मिलने के वास्ते अर्ज विनती करती है। रूह नीर सागर पे खड़ी है, सरस सागर पे जाना है, तो धनी से अर्ज विनती करती है। तब श्री राजी महाराज दुल्हन पर मेहर करके कोल रूपी बेशुमार जो शोभा है तिसको दिया, अर्थात इलम दिया। तिस इलम के मगज भेजों को रूह ने समझा, तब जानो रूह शोभा के सागर पर पहुंची। अब धनी ने मेहर करके रूह को इलम दिया, हमें सदगुरु मिले, हमें तारतम मिला, तब हम इस शोभा के सागर पे मानो खड़े हैं। अब हम रूहों की शोभा के सागर पे खड़े हैं, क्योंकि हमें इल्हम मिल गया, हमें अपने सदगुरु मिल गए, हमें तारतम मिल गया। हमने उन मगज भेजों को धीरे धीरे समझना शुरू किया। तब रूह ने सब तरह से जानकर अपने गुण अंग प्रकृति जो अलग अलग थे उसको तरह तरह से समझाकर अनेक दुख सहन कर कर सबको एक करके श्री राज्य में लगाया। तब रूह ने अभी धनी को पाना है, दिल में वो तड़प है, तो रूह सभी अंगों से अपनी गुण इंद्री प्रकृति जो भी उसकी है सब अहंकार सब चाहना है उसने सिर्फ एक धनी की तरफ मोड़ दी। महाराज जी के शब्दों में देखते हैं, तब रूह ने सब तरह से जानकर अपनी गुण अंग प्रकृति जो अलग अलग थे उसको तरह तरह से समझाकर अनेक दुख सहन करके सबको एक करके श्री राज्य में लगाया। तब मानो रूह क्षीर सागर जो एक दिली का सागर है उस एक दिली के सागर में पहुंची। रूह ने जब ये कर लिया कि अपनी संपूर्ण वृत्ति धनी की तरफ लगा दी, तो रूह क्षीर सागर में पहुंची। जब रूह ने एक दिली करी और वीर्य रूपी श्रृंगार किया, अर्थात अपने गुण अंग इंद्रिय सहित श्री राज्य का विरय करने लगी। जब रूह एक दिली के सागर में पहुंच गई, एक दिल, हम सब रूहें एक दिल हो गई, हम सबके दिलों में श्री राज्य महाराज समाये हुए। उसने एक दिली में सागर में आके रूह ने वीरे का श्रृंगार किया कि मुझे पल पल की मुझे वो वीरे लेना है, कि मुझे अपने धनी से मिलना है, कि मैं अपने धनी से कैसे मिलूं। उस वीरे रूपी श्रृंगार को जब रूह ने किया, जब रूह ने एक दिली करी, तब बाद में रूह ने वीरे रूपी श्रृंगार किया, अर्थात सब गुण अंग इंद्रिय के सहित श्री राज्य का विरह करने लगी। तब जानो रूह दधी सागर जो श्रृंगार का सागर है उस सागर पर पहुंची। तब रूह पहुंचती है श्रृंगार सागर पर, दधी सागर। दुख उठाकर रूह ने एक दिली की, एक दिली होने से रूह वीरे रस को प्राप्त हुई, दुख से विरह आ गई। जब रूह ने विरह के वस्त्राभूषण धारण किए, श्वास श्वास में श्री राज्य को पुकारने लगी। तब श्री राज्य महाराज ने कृपा करके अपना जोश का जो नूरमयी स्वरूप था उसको अर्श दिल में दिखाया। तब मानो रूह दधी सागर से नूर सागर पर पहुंची। रूह दधी सागर पे है। अब यहाँ पे रूह वीरा रूपी श्रृंगार करेगी। धनी के बिल्कुल वाणी मंथन, चितवन, चर्चनी, इन सब राह पे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल एक चित होके वीरा रूपी वस्त्राभूषण धारण करेगी। तब धनी मेहर करके रूह को अपना नूरमयी स्वरूप दिखाएंगे। हम अपनी सीढ़ी याद करें, जब हमने शुरू में जब स्टार्ट किया था
कुछ ना कुछ ऐसा अपने को नूर का आभास हुआ था जिससे हमें अपने धनी के प्रति हमारा ईमान दृढ़ हुआ था। तो पहला आभास जो, तो जब वीरे का श्रृंगार किया तो हम नूर सागर में पहुंचे। इनको वापस पढ़ती हूँ महाराज जी को। इसमें एक दिली होने से रूह ने वीर रस को पाया, दुख से विरह आवे। जब रूह ने वीरे के वस्त्राभूषण धारण किए, श्वास श्वास में शिवराजी को पुकारने लगी। तब शिवराजी महाराज ने कृपा करके अपने जोश का जो नूरी स्वरूप है उसको अष्टदिल में दिखाया। तब मानो रूह दधी सागर से नूर सागर पर पहुंची। तब उस नूर के स्वरूप ने रूह के प्रति कृपा करके इश्क दिया। तब वह मानो रूह घृत का सागर जो इश्क सागर है यहाँ पर पहुंची। अब इन नूर के स्वरूप ने रूह के ऊपर अपार मेहर की और उसको इश्क दिया, अपनी पहचान दी। तब रूह पहुंच गई घृत सागर में। इश्क के सागर में रूह खुद को पाती है। इश्क के सागर ने रूह के प्रति पूर्ण तरह से इश्क देकर उत्तर दिशा में जो मधु सागर इलम का सागर है उस इलम सागर पर पहुंचाया। रूह के दिल में इलम है, धनी को जानने की पूर्ण तड़प होगी कि मुझे धनी को जानना है, तो वो इश्क अपने को धनी के इलम में डुबोएगा। हम फिर धनी की वाणी पढ़ेंगे, चशनी चितवन जितने भी धनी के जो अपने पर न्यामते हैं हम उसमें डूबेंगे, उनका चिंतन मनन करेंगे। रूह के प्रति पूर्ण तरह का इश्क देके उत्तर दिशा में जो मधु सागर इलम का सागर है, यहाँ इलम के सागर पर पहुंचाया। तब इलम के सागर ने सब बातों की पहचान कराई। जब अपने परातम तन की पूर्ण पहचान हुई, धनी की अंगना की पूर्ण हुज्जत भर गई। तब वह रस सागर जो निस्बत का सागर है वह वहां पहुंची। इश्क ने इलम के सागर पे पहुंचाया, इलम के सागर ने इश्क के सागर पे पहुंचाया। ये अवस्था अरस परस, और जब पूर्ण पहचान हो जाती है, अपनी निस्बत अपनी पुरातन अवस्था की पहचान हो जाती है, निस्बत की पहचान हो जाती है, तो हम रस सागर पर पहुंच जाते हैं। जब इलम के सागर ने सब बातों की पहचान कराई, तब अपने परातम तन की पूर्ण पहचान हुई और कि हम धनी की अंगना है वो पूर्ण हुज्जत हमारे अंदर। तब रूह रस सागर निस्बत के सागर पर पहुंची। नूर ने इश्क दिया, नूर सागर ने हमें इश्क दिया, इश्क ने बेश की इलम दिया और इलम ने हमें परातम तन में पहुंचा दिया। नूर ने हमें इश्क दिया, इश्क ने इलम दिया और इलम ने हमें पूर्ण पहचान करा के हमारे परातम तन में पहुंचा दिया। नूर ने इश्क दिया, इश्क ने बेश की इलम दिया, बेश की इलम ने परातम तन में पहुंचाया। जब रूह परातम तन में पहुंची, जब रूह परातम तन को लेकर श्री राज्य महाराज सिंहासन पर जो विराजमान है उनसे अंगों अंग लिपटी अर्थात भेंटने लगी। अब जब पूर्ण पहचान हो गई तो अंतरपट खुल गए, तो हम धनी के सन्मुख, उनके सिंहासन के सन्मुख जब रूह परातम तन को पहुंची, तब रूह परातम तन को लेकर जो श्री राज्य महाराज सिंहासन पर विराजमान है उनसे अंगों अंग लिपटी अर्थात भेंटने लगी। इस प्रकार से नूर सागर से होकर स्वर राज सागर तक पहुंचे, नूर सागर से मेर सागर तक पहुंचे। ये विधि हर एक रूह पर गुजरती है, मान्य सीढ़ी के अर्थात 7 सोपान। इस तरह से अष्ट दिल भीतर किस तरह से हमने नीर सागर से सरस सागर तक की मंजिल को पूर्ण करना है। अष्ट दिल भीतर। जी मेनू जी। किरण दीदी। हाँ जी कौन? हाँ जी दीदी, आप एक बारी और इसको रिवाइज करवा दो कि कैसे हमारी रूह की सीढ़ी है और हर सागर यानी नूर का सागर क्या है, इसका अर्थ क्या है, नीर, सारा रिवाइज करके और हमारी सीढ़ी, रूहों की सीढ़ी एक बारी और थोड़ा संक्षेप में किरण दीदी।
हाँ जी, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बात तो सुंदर साथ जी वही करनी है कि थोड़ा सा वाणी के अनुकूल भी मैंने लिया है इसमें। 8 सागर है हमारे, ये जाहिरी हैं। रंग जो हैं जो बताए गए, जैसे वहां के कैसे सागर हैं, जिमी क्या है, जो जो रंग हैं वैसी वैसी वहां पर पशु पक्षी जो भी सामग्री है वो उसी रंग की है। लेकिन यहाँ पर मूल अगर सागर ग्रंथ में देखें तो सागर ग्रंथ में लिखा हुआ है मूल मिलावे के 8 सागर। अब इसका थोड़ा सा बातनी अर्थ समझेंगे हम। अगिन कोने में कौन सा सागर है? नूर सागर। इसका रंग कौन सा है? सफेद। और ईशान कोने में सागर है रस सागर, जिसे अभी हमने सुना 10 रंग हैं जिसमें निस्बत का सागर। दक्षिण कोने में जो हमारा दक्षिण कोना है इसमें सागर है नीर सागर, जिसका लाल रंग है। नीर सागर का रंग क्या है? नीर सागर का रंग नूर सागर में आता है। नीर सागर का रंग जो लाल है, इसका रंग कैसे नूर सागर में आता है और रस सागर में भी आता है। यानी कि नीर सागर जो है वो क्या है? रूहों का सागर है। और नूर सागर जो है वो राज्य के मुखार बिंद की शोभा का सागर है, जिसमें सभी गुण जो हैं आ जाते हैं। जैसे कि सुगंधी है, माधुर्यता है, चेतनता है, छटा है, आभा है, जो भी गुण है नूर में, ये नूर सागर है। अक्षरातीत के मुखार बिंद में दिखाई देते हैं। भाव क्या है? नीर सागर में, अब नूर के बाद आता है नीर सागर में। नीर सागर किस में आता है? दक्षिण दिशा में। सखियों की शोभा का सागर है, रूहों की शोभा का सागर है। उसके अंदर लाल रंग की शोभा बताई गई है। लाल रंग की आभा आती है। ये लाल रंग की आभा नूर सागर में भी आती है और नीर सागर में भी आती है। राज्य के बिना कोई भी कार्य जो है, कारण बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। उन्होंने नूर का स्वरूप सखियों के लिए धारण किया हुआ। धामधनी ने के अंदर जो भी शोभा है, नूर की जो शोभा है, वो सखियों को लाड़ देने के लिए है। चाहे वो सुगंधी है, चाहे चेतनता है, चाहे नूरमयी है, माधुर्यता है, आत्मीयता है, जितने भी गुण हैं वो रूहों के लिए ही उन्होंने धारण किए हैं। और रस सागर जो है सखियों की पर आत्म का सागर है, जिसे निस्बत का सागर भी कहा गया है। नूर सागर एवं रस का सागर ये कारण है। इसका कारण क्या है? नीर सागर। मतलब नूर सागर अगर है और निस्बत का जो रस का सागर है, ये किस कारण, इसका कारण क्या है? नीर सागर। नीर सागर का मतलब रूहों की शोभा का सागर। रूहों के लिए ही धामधनी ने नूर का सागर है और रस का सागर धारण किया हुआ है। कार्य नूर तथा रस का सागर है, इसलिए नूर सागर में और नीर सागर में लाल रंग आ जाता है। नूर सागर में लाल रंग की आभा आती है और नीर सागर में भी लाल रंग की आभा आ जाती है। परम धाम में रूहों ने खेल देखने की इच्छा की। राजी ने अपने दिल की गुज बातों को बताने के लिए, रूहों को अपने दिल के भेद बताने के लिए
जब दिल में ले लिया तो इसलिए छुपाई भी आती है, पहले लई हक्के दिल में, पीछे आई माहे नूर, हादी और रोहन में यूं कर हुआ जहूर। खेल रूपी सागर में रूहें जब आई तो अपने आप को भूल गई। तब राज्य ने दिल में सखियों को जगाने के लिए दिल में ले लिया कि मैं अपनी रूहों को अपनी पहचान कराऊं। तो राज्य की जो नजर है वो भी इस खेल में आ गई। राज्य की नजर जो है सबसे पहले आई, रूहों की नजर जो है बाद में आती है। जैसे कि हमको खेल दिखावन काज, हमसो पहले आई श्री राज। यहाँ पर यही कहा गया है कि रूहें जो हैं नीर सागर में अपनी पहचान करने के लिए आई हैं। नीर सागर जो लाल रंग का आया है, जो रूहों की शोभा का सागर है, वो रूहें जो हैं अपनी पहचान करने के लिए यहाँ पर आई हैं। क्योंकि रूहों को अपनी परम धाम में अगर पूर्ण पहचान होती तो कभी भी वो खेल को नहीं मांगती। हालांकि राजी ने ही दिल में लिया कि मैं रूहों को अपनी पूर्ण पहचान कराऊं। इसी कारण से ईशान कोने में, ईशान कोना कौन सा है? निस्बत का सागर, रस सागर में रूहें पहुंचती हैं। कारण क्या है? कहते कि कारण शरीर हमेशा पहले पहुंच जाता है, शरीर उसके पश्चात पहुंचता है। जैसे कि मेरी इच्छा हुई, महाराज जी ने भी बहुत प्यारी ये बात लिखी, मेरी इच्छा हुई कि मैं पन्ना में जा करके अपने धनी का दीदार करूं, और जैसे मैंने इच्छा ली तो मेरी सुरता जो है वो कहाँ पहुंच गई? पन्ना जी के अंदर। मेरा शरीर अभी नहीं गया, लेकिन मेरी सुरता जो है वो पन्ना जी में पहुंच गई। शरीर जो है बाद में पहुंचा, फिर मैंने टिकट ली, गाड़ी में बैठी, कैसे पहुंची आगे, पन्ना में जाकर मैं पहुंच गई। इसी प्रकार रूहें नीर सागर में पहुंची, उन्हें सुरता से पहुंचना कहा गया है। वह पहुंची कहाँ? उसको पहुंचना कहाँ है? सर्वरस सागर। हमें हर हालत में जब तक हम सर्वरस सागर में नहीं पहुंच जाते तो हमारी 8 सीढ़ियां पूरी नहीं होती। नूर में, नूर का जो सागर है उसमें इतना तेज है, इतनी ज्योति है, प्रकाश है, उजाला है। हर रंग में, हर रंग जो है उसमें उसका प्रकटन होता है। रूहों की इच्छा से सभी गुण प्रकट हो जाते हैं। राज्य के नखों में इतना तेज है, इतनी ज्योति निकलती है कि लाखों करोड़ों सूर्य की रोशनी भी मात देती है। उसमें अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी भरी हुई है। परम धाम में पल भर के लिए भी यहाँ का अंधेरा नहीं होता। वहां की ज्योति पूर्णतः शीतल है, माधुरता से परिपूर्ण है और आनंदमय है। अक्षरातीत की नूरी नासिका के श्वास में के रूप में प्रेम की सुगंधी निकलती है, जिससे पूरा परम धाम सुगंधी से भर जाता है। आप कहते हैं कि जब रूह जो है राज्य के एक, जब निस्बत के सागर में पहुंचती है तो निस्बत के सागर से राज्य के एक, अब पहले राज्य से उसको क्या करनी पड़ेगी? एक दिली करनी पड़ेगी। और बिना एक दिली किए हुए शोभा जो है रूह के दिल में नहीं बस सकती। जैसे ही विचार किया, दक्षिण दिशा में जो नीर सागर है उस दिशा में क्षीर सागर वाहिदत का सागर है। क्षीर सागर जो है वाहिदत का सागर है। उस वाहिदत के सागर में पीले रंग की आभा जो है पड़ने लगी। पीले रंग की आभा पड़ी नीर सागर में जो है, पीले रंग की जब आभा हुई तो रूहों के दिल में वाहिदत आई। वाहिदत जो है सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों में आती है और किसी में नहीं आती। अब पश्चिम के दिशा में, अब पश्चिम उसके साथ ही पश्चिम की दिशा में कौन सा सागर है? श्रृंगार का सागर, धामधनी की शोभा का सागर है, जिसकी आभा जो है अब हरे रंग की है
और क्षीर सागर में वहदत का जो सागर है, अब उसमें आभा जो है क्षीर सागर में उसकी आभा पड़ने लगी। श्रृंगार का रस, अब रूह के अंदर श्रृंगार का रस आया, उसमें आनंद आया। वो आनंद किस में मिलता है? सिर्फ वहदत में मिलता है। जब तक रूह में श्रृंगार का अगर रस लेना है तो उसको वहदत के सागर में डूबना ही पड़ेगा। एक धाम धनी से अपनी एक दिली करनी ही पड़ेगी। एक दिली जब करेगी रूह तो उस वहदत की, उसका जो आभा है वो वहदत के सागर में आ जाएगी। आशिक रूहें दधी सागर में अब श्रृंगार सजेंगी। श्रृंगार सजकर वे अपने धाम धनी से मिलने के लिए चलती हैं कि अब मुझे धाम धनी से मिलना है। अब एक वो क्या चाहती हैं कि मैं ही श्रृंगार क्यों करूं, मुझे अपनी रूहों को भी श्रृंगार करवाना है। वे एक दूसरे को श्रृंगार करती हैं, प्रेम सिखाती हैं, एक दूसरे के प्रेम में डूब जाती हैं। और वो नूर सागर से, अब फिर से नूर सागर से अर्थात धनी का जो सौंदर्य का सागर है, माधुर्यता का सागर है, उससे मिलने के लिए वो तैयार हो जाती है। क्योंकि इश्क के बिना धाम धनी मिलते नहीं। धाम धनी से मिलने के लिए अब वायव कोने, वायव दिशा में घृत सागर है, जिसका रंग कौन सा है? आसमानी। ये इश्क का भरपूर सागर है। अब इश्क का सागर में डूबने के लिए मधु सागर जो उत्तर दिशा में आया है, उत्तर दिशा में मधु सागर का रंग किसमें पड़ेगा? घृत सागर में पड़ेगा। क्योंकि जब रूह मधु सागर में पहुंचती है, इलम के सागर में पहुंचती है, तो उसको ये पहचान हो जाती है, मेरे धाम धनी की शोभा, श्रृंगार क्या है, वाहिदत क्या है, नूर का सागर क्या है, नीर का सागर क्या है, मुझे कैसे मेरी निस्बत क्या है, और मुझे कैसे सरवरा सागर में पहुंचना है। उसके लिए अब उसको इश्क की जरूरत है। इश्क के डूबे बिना हम कभी भी सर्वराज सागर में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि ये दोनों सागर जो है ओतप्रोत है, अर्स परस है। इश्क के बिना इलम नहीं आता, इलम के बिना इश्क नहीं आता। जिसके लिए चुपाई भी है, मार्फत देवे इश्क, इश्के होवे दीदार, इश्के मिले हक्सों, इश्के खुले पट द्वार। मार्फत का इलम होना चाहिए। सिर्फ ये ज्ञान नहीं कि हमारी जुबान में ज्ञान आ जाए, नहीं, वो मार्फत का इलम, वो मार्फत की पूर्ण पहचान, धनी के अंगों की पहचान, धनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि इश्क का प्राण है इलम और इलम का प्राण है इश्क। इलम का सागर जो है श्याम रंग का है, उससे ही इश्क सागर में रूह पहुंचती है। और इश्क के सागर में आसमानी रंग की, इलम के सागर में इश्क की आभा आती है, और इश्क के सागर में इलम की आभा जब पड़ती है तो इश्क का जो सागर है उसका रंग आसमानी हो जाता है। इस इलम से ही इश्क की पहचान होती है। इश्क के बिना धनी मिलते नहीं है। ईशान दिशा में अब है रस सागर। इसके 10 रंग आए हैं। रस यानी सर, अमृत का सागर भी इसे कहा गया है। इस सागर को अमृत सागर, अगर हम वाणी में पढ़ेंगे 8 सागरों का जहाँ वर्णन लिखा हुआ है, उसको अमृत सागर कहा गया है। सभी, क्योंकि इसमें अपनी पर आत्म की पहचान होती है। जब पर आत्म की रूह को पहचान हो जाती है कि मुझ में और धनी में कोई भी अंतर नहीं है, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके बिलसी सम खसम। ये निस्बत की पहचान हमें परम धाम में भी नहीं थी, क्योंकि हमें परम धाम में पहचान ना होने के कारण ही हमने ये माया का खेल मांगा। धाम धनी अब
हमें इस रस सागर में ला रहे हैं, रस सागर से हमारी पर आत्म की पूर्ण पहचान करवा रहे हैं कि तुम कोई धनी से अलग नहीं हो। तुम्हारे दिल में मैं ही बैठ करके लीला कर रहा हूँ, मैंने ही तुमसे खेल मंगवाया और मैं ही तुम्हें अपनी पूर्ण पहचान देना चाहता। जिस मार्फत की पहचान हमें परम धाम में नहीं थी, अब जब हमें उसकी पहचान हो जाती है तो रूह कहाँ पहुंच जाती है? अपनी पर आत्म के सागर में पहुंच जाती है। तो वह सभी रंगों से पूर्ण हो जाती है, उसमें कोई कमी नहीं रहती, सभी रंग उसमें रस भरे हुए हैं, सभी रसों से उसके अंग अंग में प्रेम भर जाता है और रूह जो है नूर सागर से होती हुई, नीर सागर से, एक धाम धनी से एक दिली करके, एक दिली भी कब होती है? जब वो पश्चिम दिशा में दधी सागर में पहुंच जाती है, धामधनी के एक एक अंग की शोभा में डूब जाती है। डूबने के बाद कैसे इश्क के सागर में पहुंचती है। इश्क उसे तब आता है जब वो इलम के सागर में पहुंचती है। इलम से इश्क आने से उसके अंदर अपनी पर आत्म की शोभा जो है उसके दिल में आ जाती है। पर आत्म की शोभा की पहचान करके वो अपने सर्वरस सागर में पहुंच जाती है और सर्वरस सागर में डूब करके ही हम अपनी चितवन के द्वारा अपने धाम धनी का दीदार कर सकते हैं। रूह जब तक इन सीढ़ियों से चढ़ करके सर्वरस सागर में नहीं पहुंचती उसको धनी का दीदार नहीं होता। हम चितवनी भी करते हैं तो हमें कहाँ से लेकर के जाया जाता है? सर्वरस सागर में पहुंचते हैं और सर्वरस सागर से ही हमारी आत्मा जो है वो अपने धनी से मिलने के लिए जाती है। नहीं तो सागर तो नूर सागर में जा सकते हैं, नीर से भी जा सकते हैं। दधि घृत मधु रस सरब रस सागर रस से हम जा सकते हैं, लेकिन रूह की जो सीढ़ियां हैं इन सीढ़ियों से पार करके हम सर्वरस सागर में जब पहुंचते हैं तो सर्वरस सागर से चलते हुए हम हमारी सुरता उस मूल मिलावा में पहुंचती है, धनी का दीदार करती है। धनी का दीदार करके धनी हम पर इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने प्रसन्नचित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि वो हमें परम धाम के संपूर्ण 25 पक्षों में घुमा देते हैं। हमें अपने घर की पहचान हो जाती है, अष्टपहर की लीलाओं की पहचान हो जाती है। जो हम यहाँ करने आए थे वो हम सब यहाँ पर कर लेते हैं, वो हमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए हमें आठों सीढ़ियों से होकर के उस सर्वरस सागर में पहुंचना होगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, जो थोड़ा सा मुझे समझ आया मैंने आपको बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर प्रणाम साथ जी। को प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। जी, सुंदर साथ जी, आज हमने 8 सागर को सीढ़ी के रूप में, यानी कि अपनी रूह की चाल कैसी होनी चाहिए, सर्वरस सागर तक कैसे पहुंचना है और कैसे मूल मिलावे तक, वो शोभा दोनों दीदी हमारी किरण दीदी के द्वारा समझा। ये शोभा आज हमारी कंप्लीट हुई। कल का दिन है हमारे पास, उसमें हम पूरा एक बारी 25 पक्ष को एक बारी रिवाइज टाइप कर लेंगे। फिर परसों हमारा प्रोग्राम यही रहेगा कि 1-1.5 घंटा जो चलना है गोष्ठी का प्रोग्राम, वैसा सुंदर साथ जैसा चाहेंगे। और नाम सुंदर साथ सोनू को देंगे, जो जो भाव रखने हैं पहले से नाम दे दें तो अच्छा रहेगा। सुंदर साथ के 5-6 के नाम आ चुके हैं, जो बोलना चाहते हैं सुबह 5:30 या 5:45 से 7 बजे तक, मतलब कल हाँ मीनू जी। चितवन भी होगी। हाँ मीनू जी जी दीदी, शनिवार को लिखा है गोष्ठी, तो कल हुई। आगे कि हमारे 25 पक्ष राजी महाराज की मेहर से, उनके लाड से और सुंदर साथ की भी लाड, सबके एक साथ मिलके एक दिली से इश्क की और मेरे पिया लेकर चले हैं। वो चलते रहेंगे, ये कारवां रुकना नहीं है। ये हर पल हमें अपनी सीढ़ी को चलते चले जाना है, रुकना नहीं है। और पिया हमारे साथ हैं, हर सुंदर साथ के साथ हम सब मिलकर चलेंगे एक दिली से। जयकारा लगाएंगे सब। किरण दीदी लगाओ।
बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। बोलो श्री श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की पद्मावती जय। पुरी धाम धाम की की जय। जय। सर्व सुंदर सर्व साथ की की